हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक की तैयारी शुरू करवा दिया गया है और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2012 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। तो इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, तो क्वेश्चन बैंक का 40% प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू आता है। और क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चन बैंक पढ़ने के फ़ायदे हैं और आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो केवी हेडगोवर ने किया था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुआ था, तो रूस में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सेडोवा का युद्ध किन देशों के बीच हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेडोवा का युद्ध किन देशों के बीच हुआ है, तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। इसमें से आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन सा है। तो जो चावल होता है ये खरीफ फसल होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो गेहूं है ये रबी फसल है, इसे आपको याद रखना है। और गेहूं किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो एकहरी शासन व्यवस्था ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संघ राज्य में क्या होता है कि एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है, तो यहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है भारत में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10% थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ यानी शुरुआत कब हुआ, तो 1904 में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जब मानव शरीर में आग लग जाता है, शरीर जल जाता है, तो उस स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार यानी सबसे पहला उपचार आपको क्या करना चाहिए, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। क्योंकि जब जल जाता है तो उसमें जलन काफ़ी अधिक होता है, तो ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि जलन कम हो जाता है। और उसे आपको दूसरा यहाँ पे उपचार क्या करना है, तो उसको अस्पताल पहुँचाना है। तो आपको याद रखना है कि जले हुए स्थान पे प्राथमिक उपचार क्या करना है, तो ठंडा पानी डालना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसकी प्रतिनिष्ठा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यायपालिका में किसकी प्रतिनिष्ठा होती है, तो सत्य के प्रति निष्ठा होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का स्थापना कब हुआ,
तो 1995 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ। यहाँ पे ए वाले ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जो भारत के पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगरों में होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2012 के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।